नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश शेखरवाल। जो A1 और A2 जो सभी कामों के लिए केंद्र सरकार के संकट मोचक माने जाते थे, मोदी के संकट मोचक माने जाते थे, लेकिन वही अब A1 A2 मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं देश के प्रमुख उद्योगपतियों अडानी और अंबानी का जिक्र करना आपसे चाहता हूं, जो कभी मोदी के आंख के तारे हुआ करते थे। हालांकि आज भी केंद्र सरकार उनको राष्ट्रीय सम्मान से जोड़ती है और यह दर्शाने का प्रयास करती है कि दोनों उद्योगपतियों ने बहुत ही काम किया है देश के लिए और देश को स्वरोजगार मुहैया कराया है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के कोर्ट ने अडानी को घेर लिया है और जिस प्रमुख उद्योगपति के कारण ही हम सभी लोगों को, देश को टैरिफ की मार झेलनी पड़ रही है, उसके पीछे कोई हो न हो, लेकिन ये दोनों ही प्रमुख उद्योगपति शामिल हैं। अडानी बंधु ने किस प्रकार से रसिया से तेल खरीदकर न सिर्फ अपनी जेबें भरी, बल्कि देश को भी संकट में डाल दिया। रूस से खरीद के कारण देश को अमेरिका से टैरिफ की मार झेलनी पड़ी। एक मुकदमा आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ अमेरिका के कोर्ट में चल रहा था, जिसका नोटिस भी भारत सरकार के जरिए सर्व होना था। लेकिन भारत सरकार ने 14 महीने में अडानी बंधु को नोटिस सर्व नहीं किया। लिहाजा फेडरल कोर्ट में जाके वहाँ के वहाँ के लोग ने, वहाँ की एजेंसी ने माननीय न्यायालय से ये गुहार लगाई कि चूंकि भारत सरकार ने अमेरिका के दोषी भारत के उद्योगपति को अभी तक उन्होंने समय का भी जिक्र किया कि 14 महीने से नोटिस सर्व नहीं किया है, लिहाजा उन्हें ये अनुमति दी जाए कि वो ईमेल के जरिए सीधे अडानी बंधु को अपने नोटिस सर्व कर सके। निश्चित तौर पर ये ऐसी बात थी जिसको लेकर तुरंत ही अडानी बंधु अपने वकील के जरिए कोर्ट के सामने इस बात के लिए हाजिर हुए कि कृपया उन्हें नोटिस ईमेल के जरिए सर्व करने की मामले में रोक लगाई जाए। आखिर क्या कारण है, आप सभी लोग जानते हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने देश के प्रमुख संसाधनों पर अडानी और अंबानी को कब्जा दिया है, जिसको लेकर न सिर्फ विपक्ष कई बार सड़कों पर आया, सदन में भी उन्होंने इन्हें घेरे में लिया। लेकिन जब वहाँ जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं या राज्यसभा में सभी सभापति होते हैं, जब उन्होंने अडानी और अंबानी का नाम लेने से न सिर्फ
विपक्षी दलों को बोलने से रोका, बल्कि उनकी कहे शब्दों को भी कार्रवाई में शामिल नहीं किया, तो निश्चित तौर पर अडानी बंद को बचाने के लिए सरकार तो सामने आई ही, और विपक्षी दलों को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया कि वो देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे, यानी कि वही प्रमुख उद्योगपति देश की अर्थव्यवस्था को साधे हुए। निश्चित तौर पर इन दो उद्योगपतियों पे जो अमेरिका में मामला चल रहा है, ये असर केवल उन्हीं पर नहीं पड़ेगा, बल्कि देश के उन एजेंसियों पर भी पड़ेगा जिन एजेंसियों के जरिए सरकार ने इन उद्योगों को शामिल करने बढ़ाने के लिए अपने नागरिकों के पैसे लगवाए हैं, चाहे वो LIC हो, स्टेट बैंक हों या अन्य बैंक हों, जो कि अडानी समूह में जमकर पैसे लगाती हैं, विपरीत परिस्थिति में उन्हें संभालने की कोशिश करती। क्या अमेरिका इस बात का फायदा उठाएगा या उन उद्योगपतियों के जरिए भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा? ये एक ऐसे प्रश्न हैं जो ये दर्शाने को काफ़ी हैं कि निश्चित तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मचना तय है, क्योंकि ये केवल सिर्फ उद्योगपतियों के साम्राज्य से जुड़ा मामला नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ कि निश्चित तौर पर इन लोगों को घाटा होगा, इन्हें परेशानी होगी, लेकिन चूंकि उनके उद्योगों में LIC और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पैसा लगाया है, तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए घूम फिर का ये पैसा देश की आम जनता, मध्यम वर्ग के लोगों का है, और उन्हें भी इस पर असर पड़ेगा। देखना यह है कि सरकार अमेरिका के ब्लैकमेलिंग के सामने कसकर डटी रहती है या वो एक तरह से फिर से सरेंडर करके देश की अर्थव्यवस्था को खासकर अपने मित्रों को बचाने की कोशिश करती है। आज इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।